नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक मित्रों। बच्चों ने पहले एवं दूसरे पाठ में पढ़ा है कि भोजन कहाँ से आता है और भोजन में क्या क्या आता है। विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय एवं घर और समुदाय से पौष्टिक भोजन की जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने जाना है कि हमारे भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे अपने रोज के भोजन को और पौष्टिक कैसे बना सकते हैं, इस पर अलग अलग प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से विचार करेंगे। इसे जानने के लिए हम 5 दिनों तक अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में इससे जुड़े विषय वस्तु पर अपनी समझ और बढ़ाएंगे। इस कार्य के लिए बच्चे अपने परिवार और समुदाय से भी सहयोग लेंगे। इस पाठ के बाद बच्चे विभिन्न खाद्य सामग्री, उनके स्रोत एवं उनमें उपस्थित पोषक तत्व की समझ बना पाएंगे। खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व की जानकारी के लिए जांच पड़ताल कर पाएंगे। साथ ही अपने दैनिक जीवन में संतुलित आहार की आवश्यकता भी समझ पाएंगे। आवश्यक होगा कि सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। हर एक दिन बच्चों से घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम दें, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। इस पाठ्य योजना के क्रियान्वयन के दौरान हमें आहार बनाने के लिए उचित सामग्री या उसकी सूची की आवश्यकता होगी। आहार की सामग्री का चयन आप पाठ्य योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर कर सकते हैं और शिक्षक इस हेतु बच्चों को आवश्यकतानुसार पहले ही समूहों में बांट लेंगे। पहले दिन की शुरुआत विद्यार्थी भोजन के बारे में चर्चा से करेंगे। वे गतिविधि के माध्यम से पौष्टिक और अपौष्टिक भोजन के बारे में जानेंगे। शिक्षक बच्चों से प्रश्न कर चिंतन हेतु प्रेरित करेंगे और बच्चे भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक पदार्थों की समझ पक्की करेंगे। शिक्षक बच्चों को प्रोजेक्ट और प्रक्रियाओं के बारे में भी बताएंगे। कक्षा की समाप्ति शिक्षक गृह कार्य देकर करेंगे। दूसरे दिन कक्षा में सबसे पहले शिक्षक बच्चों से उनके गृह कार्य के बारे में पूछेंगे। इसके बाद विद्यार्थी विभिन्न आहारों व्यंजनों में लगने वाले सामग्री और उनके स्रोत को जानेंगे। इसके लिए वे समूह कार्य कर तालिकाएं बनाकर अपनी समझ बनाएंगे। बच्चे इस दिन शिक्षक के साथ मिलकर अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से कुछ खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों की जांच करेंगे। शिक्षकों को सुझाव दिया गया है कि वे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा परीक्षण करके दिखाएं और आसानी से होने वाले परीक्षण को बच्चों को स्वयं घर पर करने के लिए प्रेरित करें। तीसरे दिन पुनरावलोकन से कक्षा की शुरुआत करें। इसके बाद विद्यार्थी सर्वे के माध्यम से मध्याह्न भोजन में बनने वाले पौष्टिक आहारों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसके लिए वे मध्याह्न भोजन बनाने वाले कर्मचारियों तथा अन्य शिक्षकों से बातचीत करेंगे। बच्चे अपने उत्सुकता के आधार पर सवाल सोचकर उनसे पूछ सकते हैं, जिससे उनके अवलोकन क्षमता के साथ साथ उनके आत्मविश्वास एवं प्रश्न पूछने के कौशल का विकास होगा। चौथे दिन विद्यार्थी पिछले दिनों में प्राप्त जानकारी के आधार पर अपने परिवेश में उपलब्ध सामग्री से तैयार भोजन की एक पौष्टिक आहार की प्लेट का चित्र बनाएंगे, जिसमें वे अपने भोजन और उनसे मिलने वाले पोषक तत्वों का भी वर्णन करेंगे। वे 5वें दिन होने वाली प्रस्तुति के लिए तैयारी भी करेंगे। शिक्षक इस हेतु बच्चों को एक वीडियो दिखाएं और यदि वीडियो दिखाना संभव ना हो तो उन्हें प्रस्तुति की दिशा निर्देश बताएं। बच्चों में प्रस्तुति के लिए उत्साह जगाएं। उन्हें बताएं कि उनके द्वारा लाई गई सामग्री पोषक तत्वों से पूर्ण हो और उसे वे अपने भोजन में जरूर शामिल करें। 5वें दिन बच्चे अपने द्वारा चयनित आहार की एक सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेंगे और कक्षा के अन्य बच्चे एक दूसरे के खाद्य पदार्थों के विषय में सुनेंगे। प्रस्तुति के बाद चर्चा की जाएगी कि क्या रोज घर से कुछ लाने के बजाय हम विद्यालय के अंदर खेती कर सकते हैं। हमारा किचन गार्डन कितने दिनों में तैयार होगा। सभी इसकी योजना बनाएंगे एवं क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि विद्यार्थियों में अपने रोज के भोजन को लेकर जागरूकता और बढ़ेगी। विद्यार्थी आसान तरीकों से पौष्टिक भोजन की पुष्टि करना सीखेंगे और स्वयं तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी तरह से कर पाएंगे। 5वें दिन कक्षा के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे। आप देखेंगे कि आपके बच्चे और आपके विद्यालय के अन्य शिक्षक भी विज्ञान में रुचि लेने लगेंगे और कक्षा के अंदर बच्चों की प्रतिभागिता बढ़ जाएगी।